हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मेरे साथ देखिए, परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी देना होता है। देखिए, वो रवायत परंपरा निभानी होती है तो जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, एकदम कड़क गजब के राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार यादव भैया फिर से कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड की बेस्ट T20 टीम है और कल से T20 मुकाबला शुरू होने जा रहा है। कहां? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। वैसे मिच मार्श कप्तान है, वो कहते हैं ना, मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन वो तंज कसता हुआ कुछ कह दिया उन्होंने कहा कि ये एशिया कप नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। भाई दिखाया भी ऑस्ट्रेलिया ने। पहले दो मैच जिस तरह से वनडे शानदार तरीके से जीते ऑस्ट्रेलिया ने, तो दमखम तो पूरा, लेकिन फिर जो आखिरी मैच था उसमें जो हुआ वो काफ़ी है दिखाने के लिए। लेकिन अब ना रोहित है, ना विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है। मुकाबला किससे होगा? हेजलवुड पहले दो मैच खेल रहे हैं, ये तो क्लैरिटी है इसमें। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जो इंडियन टाइम है 2:45 बजे के करीब मुकाबला शुरू होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा, बारिश नहीं हुई और ये सब नहीं हुआ, चांसेस जैसे बहुत है वहाँ पे। हाँ, और ठंड भी बहुत पड़ रही है कैनबरा में। आज हमने प्रैक्टिस सेशन इंडिया का देखा। हाँ। किसी ने दस्ताने हाथ में डाल रखे थे, तो कुछ हाथ गर्म करने के लिए कुछ पट्टियों का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ। तो ठंड बहुत ज्यादा है और वो एक्चुअली लड़ाई वहाँ पे वेदर से बहुत ज्यादा होने वाली है। हाँ। वेदर प्लस आपकी पिच किस तरह बिहेव करती है। हाँ। आपका कॉम्बिनेशन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि जो एशिया कप में आप स्पिन डोमिनेटेड 11 खिला रहे थे वो आपको बदलना पड़ेगा यहाँ। हाँ। तो काफी कुछ चैलेंजेस हैं भारतीय। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं। अभिषेक, क्या बात करें उनकी, धुरंधर बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन सवाल ये होता है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, वो जो कहते हैं ना कि तालमेल जो है गड़बड़ाता है उनके आने से। कुछ ऐसा लगता है कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती है। कुछ तो है कि उनके आने से ज़बरदस्त खिलाड़ी, लेकिन कुछ गड़बड़ाता है मामला। नहीं, कॉम्बिनेशन तो बिगड़ गया है। वो तो एशिया कप में भी बिगड़ गया था जब संजू सैमसन को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में डिमोट किया और प्रमोशन मिला शुभमन गिल को। और प्रमोशन भी ऐसा कि सीधे प्लेइंग 11 में एंट्री, इससे पहले तो वो T20 स्क्वाड में भी नहीं थे। हाँ। तो वाइस कैप्टन बनाया, आपने सीधे एंट्री दी और बेहद ही औसत प्रदर्शन था पूरे एशिया कप में। अब वो तो अभिषेक शर्मा का जादू चला वहाँ पे। आपने बहुत आराम से एशियन टीमों को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे तो बहुत दिग्गज टीम सामने है और एक से एक धुरंधर है ऑस्ट्रेलिया टीम में। यहाँ पे एक्चुअली रियल टेस्ट है और मुझे तो लग रहा है गिल की गर्दन जो है वो उस पर तलवार लटक रही है, क्योंकि आप भले ही 2 फॉर्मेट के कैप्टन हैं और इसमें वाइस कैप्टन है, लेकिन किसी किताब में नहीं लिखा है कि वाइस कैप्टन है तो आपको प्लेइंग 11 में होना कंपलसरी है या आपका टीम में बने रहना जरूरी है। बिल्कुल। और दोनों रन बनाने पड़ेंगे। और दोनों ही जो चेले हैं युवराज सिंह दोनों टीम में हैं। अभिषेक के लिए भी प्लेइंग कंडीशंस एकदम डिफरेंट होगी, क्योंकि एशिया कप में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, यहाँ उसी तरह के प्रदर्शन दिखाने का काम थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। बहुत मुश्किल है। देखिए, जो बॉलें आपको वहाँ पे वेस्ट साइड में मिल रही थी या चेस्ट साइड में मिल रही थी, वो आपके सर के ऊपर से जाएंगी। और खासतौर से हमने देखा था जब एडिलेड में रोहित शर्मा ने स्टेप आउट किया। हाँ। तो हेजलवुड ने एक बाउंसर मारा जो उनके सर के ऊपर से गया था। हाँ। तो वो जो बाउंस का बड़ा फर्क है, उससे एडजस्ट आप कितनी जल्दी कर लेते हैं। हाँ। उतना ही बेटर होगा। और देखिए, ये तो और शॉर्टर फॉर्मेट है। 50 ओवर की क्रिकेट में तब भी बैट्समैन को टाइम मिल रहा था कि आप एडजस्ट कर सकें। यहाँ तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल आपको जाके अटैक करना है, जो बहुत ईजी नहीं होगा ना अभिषेक शर्मा के लिए ना बाकी बैट्समैन। राजीव, यहीं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, राइट फ्रॉम द कैप्टन सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, ये तिलक वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था आखिरी मैच, हम कैसे भूल सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी बल्लेबाज हैं हमारे, जितने भी बैटिंग करने के लिए आएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की पिच, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग कंडीशंस, वहाँ का वेदर, उन सबको एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का उस तरीके से। ये तो बिल्कुल नई टीम गई हुई है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले तो 2024 से पहले तो विराट, रोहित, शमी, सारे दिग्गज लोग खेलते थे। अभी ये तो बहुत फ्रेश टीम है और सामने एक ऐसी टीम है जो T20 अपने आप बहुत शानदार खेलते हैं। बिग बैश क्रिकेट खेल के वो आए उनके बहुत से प्लेयर्स। हाँ। और जो टीम उन्होंने बनाई है बहुत ही डेंजरस टीम लग रही है। मैं ऑन पेपर देख रहा था ऑस्ट्रेलिया। हाँ। हम लोग को लग रहा था कि ODI टीम थोड़ी हल्की है, लेकिन उन्होंने उसके उलट एकदम T20 स्क्वाड अपना बना दिया है। हाँ। तो ये T20 जो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, वो तो टेंशन देगा। मैक्सवेल की भी एंट्री होगी लेटर मैचेस में। नहीं, वो अभी पता नहीं उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। वो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया बहुत तवज्जो नहीं देता। वो ब्रांड पे नहीं जाते हैं। वो जो खिलाड़ी काम का है उसको ही लाते हैं, जिससे उनको फायदा होगा उसको लाते हैं। फेवरेट खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं होती वहाँ। तो वो इंडिया नहीं है कि वहाँ फेवरेट खिलाड़ी खिलाएंगे फायदेमंद। तो चलिए मेरे पहले प्रश्न पे आते हैं। मैंने कहा था कि वो चाहे मजाक में ही कहा, लेकिन तंज था उसमें। उन्होंने कहा कि ये एशिया कप नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं आप।
हाँ, तो इसमें गलत क्या कर रहे हो? सही कहा, तंज भी नहीं। मैं होता तो मतलब वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कहता कि भैया एशिया की पिचेस नहीं है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस है जहाँ पे हर बॉल पे आपका टेस्ट होगा और हमारे जो पेस बॉलर्स हैं आपकी जो एक कमजोर कड़ी है कि 3/4 लेंथ आपके बॉडी पे जो आती है बॉलें उसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। वो चाहे अभिषेक हो, तिलक वर्मा हो या सूर्य कुमार यादव हो, सब बल्लेबाजों का वही हाल है। 3/4 बॉल आपके रिब केज पे आती है तो आपका जो कहते हैं ना वो कमजोरी सामने आने लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया उसको एक्सप्लॉइट करेगा। वो हेजलवुड है, उनके पास नेथन एलिस है, बार्कलेट है जिन्होंने विराट को आउट किया था। तो ये अच्छा बॉलिंग अटैक है उनके पास और मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत चैलेंज करने वाला है। रिब केज की बात की तो आप पहले ही बता दीजिए, हालांकि आउट ऑफ मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ। श्रेयस अय्यर इज फाइन नाउ। अभी तो हॉस्पिटल में, जब तक कोई हॉस्पिटल में फाइन कैसे कह सकते हैं किसी को, लेकिन आप जो आईसीयू में थे वहां से अब जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, लेकिन तो अभी he is भी उनको improving। अभी हफ्ते रखना पड़ेगा उनको और मुझे लग रहा है अभी कम से कम 3 महीने वो मैदान से तो दूर रहेंगे। चलिए वापस आते हैं। बुम बुम बुमराह वो वापसी करेंगे और उनसे कितनी उम्मीद लगाई जाए? देखिए बहुत उम्मीद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि हम उनके पेस बॉलर्स की हम तारीफ कर रहे हैं, उनको मौके हैं, तो नहीं हमारे पेस बॉलर्स के पास है। अर्शदीप है, जसप्रीत बुमराह और उसके साथ हर्षित राणा में भी खेलेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड जिस तरह का फायर वर्क करने वाले हैं, जिस तरह से वो आतिशी बल्लेबाजी करते हैं, बुमराह के कम से कम 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट और चाइना मैन चाइना तो देखिए बहुत नीचे, मैच विनर तो वो भी है और उनको खिलाते हैं नहीं खिलाते पहला तो मुद्दा ही है। वो चाइना मैन, नाम के चाइना मैन है, उनको चाइना के प्रोडक्ट की तरह हमारी टीम मैनेजमेंट राजीव बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि उनकी सिलेक्शन होती है लेकिन फिर उनको मैदान में बिठा के रखते हैं। वो बड़ी ताज्जुब की बात है। तो यही पता नहीं है कि उनको खिलाएंगे भी कि नहीं खिलाएंगे, क्योंकि थोड़ी देखिए कंडीशन भी डिफरेंट है। आप ज्यादा स्पिनर वहाँ खिला नहीं सकते हैं। तो मे भी आपकी पहली चॉइस तो देखिए अक्षर पटेल होंगे क्योंकि ऑलराउंडर है आपके पास, वो चाहिए। फिर मे भी नीतीश रेड्डी दूसरे ऑलराउंडर और हर्षित राणा के साथ में भी कुलदीप यादव, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी आपके पास टीम में, लेकिन शायद उनको खिलाया ना जाए। अब डिपेंड वरुण चक्रवर्ती एक और स्पिनर। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत डाइसी सी सिचुएशन है स्पिन डिपार्टमेंट को लेके। देखिए इंडियन या सब कॉन्टिनेंट की पिचेस होती तो आप आंख मूंद के कहते नहीं यार हम 3 स्पिनर खिला। पर दिक्कत राजीव ऐसे में ये है ना कि अगर मान लीजिए एक मैच में परफॉर्म करते हैं तो फिर जाहिर बात है जो दूसरा स्पिनर है जैसे वरुण चक्रवर्ती अगर वो खेलते हैं तो कुलदीप यादव बाहर बैटिंग, ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे फिर उन्हें हटा के फिर दूसरे को खिलाया जाएगा। नहीं, मुद्दा ये नहीं है पंकज, मुद्दा ये कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जब आप एशिया में खेल रहे थे आपने दोनों को खिलाया, कुलदीप वरुण, और आपने एशिया कप जीता। अब ये ऑस्ट्रेलिया में मामला, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप सोचेंगे कि एशिया कप वाली स्ट्रेटजी हम अपना लें और वही टीम के साथ खेलेंगे तो फिर आप मुंह की खाएंगे वहाँ पे। तो आपको अकॉर्डिंग टू द वेन्यू, अकॉर्डिंग टू द कंट्री आपको अपनी स्क्वाड को बदलना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती कुलदीप को आप हर मैच में एक साथ खिलाएं। आप ऑल्टरनेट खिला सकते हैं और सामने ओपोनेंट बैट्समैन को भी देखते हैं। ऐसा नहीं आंख बंद किया और देखा कि एशिया कप में रिकॉर्ड अच्छा है और आप कालिदास बन गए और आपने बस वही लिख दिया जो आपने पहले करा हुआ है। तो हमारी कमजोर कड़ी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है हमारी? देखिए हमारी स्ट्रेंथ तो हमारे पावर प्ले में दोनों, बॉलिंग बैटिंग दोनों में। अगर आप अभिषेक शर्मा चले और इधर जसप्रीत बुमराह ने उनको रोका, क्योंकि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के लिए भी मुझे लग रहा है बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड के 2 बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक हमारे पास भी है। अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह जो T20 फॉर्मेट के तो मास्टर है। तो अब चैलेंज और कंसिस्टेंसी भी है, कंसिस्टेंट भी है। और अब वही है कि यहाँ पर भी कहीं ऐसा ना हो वर्कलोड मैनेज होने लगे कि जसप्रीत बुमराह को आप कहते हैं कि हम 2 मैच खिलाएंगे 3 मिनट रेस्ट देंगे आप, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ 2 महीने दूर है। देखिए फरवरी में वर्ल्ड कप है और ये 5 मैचों की सीरीज काफी हद तक ये तय करेगी कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। तो सिर्फ सीरीज जीतने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको जो प्लेयर्स हैं, जो आपके 15 हैं टीम में, उनको आप किस तरह से टेस्ट। पर ये जो शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट होता है 2020 वाला, उसमें ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उस दिन टीम इंडिया बेटर खेले, हो सकता है उस दिन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे हैं। बहुत जबरदस्त टक्कर होने वाली है। देखिए ये सीरीज मुझे लग रहा है वनडे से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वनडे तो हम 2 मैचेस तो ऑलरेडी, 1 मैच तो क्लोज हारे थे, लेकिन पहला तो 1 साइडेड हार गए थे। बट ये सारे मैच देखिए छोटे फॉर्मेट में ना, कोई भी टीम हो पंकज भी ओपोनेंट, आपने देखा नहीं एशिया कप में किस तरह से क्लोज मैचेस हुए हमारे। बिल्कुल, ओमान ने हमको फाइट दे दी थी। तो ये T20 फॉर्मेट है ही ऐसा, यहाँ पे क्विक रिफ्लेक्सेस, क्विक रिस्पांस से ही आप मैच में बने रह सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव भी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो 360 डिग्री पे शॉट्स लगाते हैं, वैसा खेला नहीं उन्होंने। उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार बेहतरीन खेलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ की पिचेस तो उनकी जो बैटिंग स्टाइल है सूट करती है। और एशिया में तो बॉल रुक के आ रहा था, बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, तो उनको जो बैट में स्पीड चाहिए वो मिल नहीं रही थी बॉल के साथ। यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया बॉल बैट पे आएगा और बाउंस भी अच्छा मिलता है। आप जो अपने इनोवेटिव शॉट्स हैं उसको आप खेल सकते हैं। बट वो एक राइट शॉट सिलेक्शन की बात होती है, बॉल सेंस की बात होती है, जो
दिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा सूर्या के पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको बताने की जरूरत और ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए अभिषेक पे, जैसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए पूरा एशिया कप अगर आप देखें तो अभिषेक और आखिरी मैच में तिलक वर्मा के अलावा रन नहीं है किसी के। तो ये हम ऑन पेपर वाली ही बात कर रहे हैं। संजू सैमसन ऑल्सो हैज टू प्रूव। हाँ, सबको संजू के साथ तो जाती ही हो रही है। वो बेचारा क्या करेगा, जहां जिस नंबर पे उसने 200 बनाया आपने उसको नीचे कर दिया। तो वो अलग मैटर है, लेकिन अब जिस नंबर पे आप खेल रहे हैं वो आपको परफॉर्म करके देना और फिर शुभमन गिल के लिए भी लिटमस टेस्ट है, ही आल्सो मैंने हैज टू पहले प्रूव। कहा कि उनके गर्दन पे तलवार लटक रही है। एक ओपनर टीम में बाहर बैठा हुआ है, सॉरी मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। दूसरा है जो बेस्ट ओपनर है इंडिया का यशस्वी जायसवाल, वो स्क्वाड में नहीं है। तो भाई लोग तो क्वेश्चन करेंगे, आप रन नहीं बनाएंगे। पूरा एशिया कप फ्लॉप थे, ओडीआई सीरीज में कोई रन नहीं है आपके। अगर इसमें भी रन नहीं आता तो क्वेश्चन करेंगे लोग कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर शुभमन गिल का क्या काम है। बिल्कुल। और अब चलिए जरा आखिर में प्रोग्राम के ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, उनकी कमजोर कड़ी क्या है और स्ट्रेंथ तो देख ही लिया। ऑस्ट्रेलिया तो उनके पास जो मुझे लग रहा है मिडिल ओवर्स में जो बॉलर्स हैं वो थोड़े वीक हैं। जो स्पिनर्स वो खिलाएंगे क्योंकि एडम चंपा खेल नहीं रहे इस मैच में। तो जो उनका बॉलिंग अटैक है मुझे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा है। अदरवाइज बैटिंग तो बहुत जबरदस्त है। और टीम डेविड भी मिडिल ऑर्डर में उनके पास है। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श और मैथ्यू हर्ट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है नंबर 3 पे। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा वो असलहे हैं कहते हैं जो T20 में फायर कर सकते हैं। और देखिए हमने वो जो लास्ट मैच ओडीआई का था उसमें हमने प्रेडिक्शन नहीं की थी, हमने बताया था अपनी स्ट्रेंथ। हमने बताया था कि रोहित का बल्ला चलेगा, विराट का बल्ला चलेगा, और वो चला और ऐसा चला कि कमाल कर दिया। हमने वो मैच जीत लिया और थोड़ी सी इज्जत बची रह गई। और यहाँ हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो खिलाड़ी है उनका बल्ला चलेगा, गेंदबाजी में धार नज़र आएगी। फिर भी मैं जानना चाहूँगा 50-50 है, 60-40 है, या सीधे सीधे हम जीत रहे हैं पहला मैच? नहीं 60-40 मैं ऑस्ट्रेलिया पहला मैच देख रहा हूँ क्योंकि कंडीशन जिस तरह की है वहाँ पे। छोटा मैदान है, 15,000 दर्शक बैठ सकते हैं। मनुका ओवल नाम है उस ग्राउंड का। तो उसमें 60-40 ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मुझे एक चीज लग रही, सूर्य कुमार यादव का बैट चला तो मे बी ये जो 60-40 वो ये देखिए दोनों तरफ मत खेलिए। वो मैं बैट्समैन की बात करूँ, सिर्फ एक बैट्समैन का। 22 लोगों में अगर एक नाम ले रहा हूँ तो ये दोनों तरफ नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही तरफ है। लेकिन देखिए मैं इनके साथ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक का बल्ला चलेगा, सूर्य कुमार यादव कमाल करेंगे, सब कमाल करेंगे और हम जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी फिलहाल इतना ही, फिर से हम वापस आपसे बात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।